गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। प्रतिभा कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। मैं दीपक वर्मा आपके लिए लेकर आया हूँ GS 5000 सीरीज का 5वां पार्ट। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता से जो जो क्वेश्चन बन सकते हैं इंपॉर्टेंट, वो सारे क्वेश्चन मैं यहाँ पे कवर करूँगा। करीब करीब 70-80 क्वेश्चन होंगे दोस्तों, 80 से। तो उन क्वेश्चनों को यूपी PCS से लेके ग्रुप डी तक के एग्जाम में आए हुए सारे क्वेश्चन है, और सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर हैं दोस्तों, है ना। तो आइए शुरू करते हैं हमारा GS क्लासेस। तो पहला क्वेश्चन है लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता कौन सी थी। तो वो थी हमारी सुमेरियन सभ्यता। कौन सी थी? सुमेरियन सभ्यता। निम्न में से कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी थी। तो नील नदी के तट पर कौन सी सभ्यता पनपी थी? मिस्र की सभ्यता। किसकी? मिस्र की सभ्यता। बृहद पटका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति कहाँ से प्राप्त हुई है। तो वो प्राप्त हुई है हमको कालीबंगा से। कहाँ से? कालीबंगा। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं। तो शेर के अवशेष जो होंगे अभी तक सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं। निम्न में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर मिलता है ना। मोहरों पर नहीं मिलता, तो वो है घोड़ा। क्या? घोड़ा। अगला क्वेश्चन होगा हमारा, किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से मिलती विख्यात बैल की मुद्रा प्राप्त हुई है। तो वो प्राप्त हुई है हमको मोहनजोदड़ो से। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। अगला क्वेश्चन है हमारा, वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किसने किया था। वो किया था भारत ने। सनौली में हुए उत्खनन से क्या प्राप्त हुआ है। तो मानव समाधान जो होंगे सनौली से उत्खनन में हमको प्राप्त हुए हैं। अगला, निम्न में से किस स्थल से दो संस्कार का प्रमाण मिला है, यानी कि युगल समाधियां जो होंगी वो कहाँ से मिली हैं। दोस्तों, इसके दोनों है। लोथल से 3 मिली हैं, कालीबंगा से 1 मिली है दोस्तों। उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य कहाँ से मिला है। तो वो मिला है धौलावीरा से। कहाँ से? धौलावीरा। निम्न में से कौन से स्थल में 3 नगरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो धौलावीरा। कौन सा हड़प्पा नगर 3 भागों में विभक्त था। धौलावीरा। धौलावीरा किस राज्य में अवस्थित है। तो वो है गुजरात। अगला, हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैल स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं। धौलावीरा से। निम्न में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है। तो वो है हमारा बनावली। कौन सा है? बनावली। हड़प्पा कालीन स्थल में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है। तो लोहा की जो होगा अभी तक प्राप्ति नहीं हुई है। हाथी दांत का पैमाना कहाँ से मिला है। तो वो मिला है लोथल से। कहाँ से? लोथल से। मानव ने निम्न धातु सबसे पहले कौन सी धातु का उपयोग किया था। वो किया था उसने तांबे का। किसका? तांबे का। मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है। तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में जो होगा मोहनजोदड़ो स्थित है। सिंधु सभ्यता को विकसित अवस्था में निम्न में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं। तो मोहनजोदड़ो से जो होगा कुओं के अवशेष दोस्तों मिले हैं। निम्न में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित थे। RD बनर्जी और KM दीक्षित। RD बनर्जी, KM दीक्षित। हड़प्पा के उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद कौन था। तो जो इसको महत्व को नहीं समझ पाया था, तो WS कनिंघम जो होंगे इसके महत्व को नहीं समझ पाए थे। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज से किन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है, वह कौन कौन है। तो राखलदास बनर्जी और दयाराम साहनी। इनका नाम जो है सिंधु घाटी सभ्यता की खोज से जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा की खुदाई के प्रभारी कौन थे। तो जॉन मार्शल जो थे हड़प्पा खुदाई के प्रभारी थे। सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे। तो मात पशुपति की जो होगा सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे। सिंधु घाटी के लोग किस में विश्वास करते थे। तो मातृ शक्ति में सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल कौन सा है। तो राखीगढ़ी होगा सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल है। कौन सा स्थल सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित है। तो कौन सा है दोस्तों? तीनों ही है। कालीबंगा, रोपड़ और लोथल तीनों ही स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्तर से हल्का टेराकोटा प्राप्त हुआ है। जो हल्का टेराकोटा वो बनामली से मिला है दोस्तों। हल्का टेराकोटा।
कौन सा हड़प्पा का एक बंदरगाह था? तो दोस्तों लोथल जो होगा हड़प्पा का बंदरगाह था, यह भोगवा नदी के किनारे बसा हुआ है। हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल कहाँ पर स्थित है? गुजरात में भोगवा नदी के तट पर। लोथल किस तट पर है? तो भोगवा नदी पर है दोस्तों। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में स्थित है? तो वो होगा हमारा लोथल। कौन सा? लोथल। दधेरी हड़प्पा पुरास्थल कहाँ स्थित है? तो वो है हमारा पंजाब में। कहाँ पर है? पंजाब में। रंगपुर कहाँ स्थित है? तो सौराष्ट्र में जो होगा हमारा रंगपुर स्थित है दोस्तों। चनहूदुड़ो के उत्खनन का निर्देशन किसने किया तो मैके ने 1931 में इसका उत्खनन किया था, है ना। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा संस्कृति के स्थल और उनकी स्थिति के बारे में कौन सा एक सही सुमेलित है दोस्तों? तो तीन दिए गए हैं। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है, बनावली हरियाणा में, दायमाबाद महाराष्ट्र में, तीनों ही सही हैं। विशाल स्नानागार किस पुरास्थल से प्राप्त हुआ? तो वो हुआ है हमारा मोहनजोदड़ो से। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। जुते हुए खेत की खोज की गई थी, कहाँ पे की गई थी? कालीबंगा में। कहाँ पे? कालीबंगा में। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो पूर्वी आर्य जो होंगे यानी सिंधु घाटी के लोगों से मूर्ति पूजा प्रारंभ मानी जाती है। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो लाल रंग का जो होगा उपयोग इस पर हुआ था। भारत में चांदी के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो हड़प्पा संस्कृति से जो होगा चांदी के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत कौन सा है? तो पुरातात्विक खुदाई जो होगी हड़प्पा की जानकारी का प्रमुख स्रोत है। सिंधु घाटी की सभ्यता वैदिक सभ्यता से क्यों भिन्न थी? क्योंकि इनके पास शहरी सुविधा थी, ठीक है, चित्रित लिपि थी, ठीक है, लोहे और रक्षा शास्त्रों के ज्ञान का अभाव था, ये भी ठीक है, यानी कि तीनों ऑप्शन जो होंगे इसमें ठीक है दोस्तों। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व क्यों रखा गया था? तो जो मृतभांड होते थे, गैरिक मृतभांड, उनके कारण इनको आर्यों से पहले रखा गया था। सिंधु घाटी सभ्यता किससे संबंधित है? कौन सा युग है? तो आद्य ऐतिहासिक युग से सिंधु घाटी की सभ्यता संबंधित है। हड़प्पा निम्न में से किस सभ्यता से संबंधित है? तो सिंधु घाटी सभ्यता से ये स्थल है इसका। निम्न में से कौन सी फसल सिंधु घाटी सभ्यता द्वारा उत्पादित नहीं की गई थी? दाल दोस्तों। सबसे पहले कौन सी थी? यव यानी कि जौ। स्वतंत्रता के बाद भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युग के स्थल की खोज किस प्रांत में हुई? तो हड़प्पा युग के स्थल जो खोजे गए वो गुजरात में सबसे ज़्यादा खोजे गए। सिंधु घाटी सभ्यता में 1 ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्तों के पंजों के निशान कहाँ से मिले हैं दोस्तों? तो वो चन्हूदड़ों से मिले हुए हैं। कहाँ से? चन्हूदड़ों से। किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की पत्थर की मूर्ति प्राप्त हुई है? तो दोस्तों हड़प्पा से जो होगी इसकी मूर्ति प्राप्त हुई है। हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य करने वाली स्त्री को कौन सा मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो वो हुई है नृत्य करती हुई मोहनजोदड़ो से। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। हड़प्पा वासी भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ से करते थे? तो हिंदूकुश क्षेत्र से वो करते थे। हड़प्पा वासी किन धातुओं का आयात करते थे? चांदी, टिन, सोना, यानी कि इन सभी का ये होगा आयात करते थे। हड़प्पा के काल का तांबे का रथ कहाँ से मिला है? तो वो मिला है दैमाबाद से। कहाँ से मिला है? दैमाबाद से। हड़प्पा के लोगों ने नगरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? ग्रीड पद्धति। कौन सी? ग्रीड पद्धति। कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर नहीं था? तो लोथल। जो कौन सा स्थल समुद्र तट पर था दोस्तों इसका ये होगा तो ये था लोथल। किस पशु की आकृति जो मोहरों पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी और मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? तो वो थी बैल की, है ना। सिंधु घाटी सभ्यता के विकसित व्यवस्था में निम्न में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? तो मोहनजोदड़ो से जो हो गए कुओं के अवशेष मिले हैं। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा था? हड़प्पा। सिंधु सभ्यता की मोहर पर किस पशु का सबसे ज्यादा उल्लेख हुआ है? तो बैल का। किसका? बैल। मोहनजोदड़ो को किसी एक अन्य नाम से भी जाना जाता है तो वो है मृतकों का टीला। किस नाम से? मृतकों का टीला। कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? तो वो था लोथल। कौन सा था? लोथल। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो वो मिले हैं कालीबंगा से। कहाँ से? कालीबंगा। सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? तो वो मिला है हमारा कालीबंगा से। कहाँ से? कालीबंगा से। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो सिंध प्रांत में जो होगा मोहनजोदड़ो अवस्थित है।
हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? तो ये त्रिभुजाकार थी दोस्तों। कैसी थी? त्रिभुजाकार। सिंध का बाग किस पुरा स्थल को बोला जाता है? तो वो बोला जाता है मोहनजोदड़ो को। किसको? मोहनजोदड़ो को। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? तो उचित समतावादी। कैसी थी? उचित समतावादी। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी दोस्तों? ये हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? 1921 में दयाराम साहनी ने। और है ना, और 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज की थी राखलदास बनर्जी ने। हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? दयाराम साहनी। हड़प्पा सभ्यता के निवासी कैसे थे? शहरी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? वो था व्यापार। क्या था? व्यापार। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो जो हड़प्पा सभ्यता थी वो थी कांस्य युग की। किस युग की थी? कांस्य युग। हड़प्पा सभ्यता की मुद्राओं का निर्माण किससे किया जाता था? दोस्तों सेल खड़ी से जो होगा हड़प्पा काल की मुद्राओं का निर्माण किया जाता था। और कालीबंगा कहाँ स्थित है दोस्तों? तो कालीबंगा जो होगा राजस्थान में स्थित है ना। तो ये थे आज के हमारे सिंधु घाटी सभ्यता के जितने क्वेश्चन, जितने प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए हैं, सारे क्वेश्चन मैंने कवर किए थे दोस्तों। उम्मीद है आपको पसंद आएंगे, तो प्लीज़ हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, है ना दोस्तों। धन्यवाद।